सरहद यूनिवर्सिटी केस, वो लेफ्टिनेंट कर्नल कौन था, किसका रिश्तेदार था, जबकि किस बड़ी शख्सियत का इनके पीछे हाथ था। और कर्नल साहब आते ही किसको मारते हैं, स्टिक से तशद्दुद करते हैं, उसके बाद पिस्टल निकालते हैं, सीधी फायरिंग करते हैं और सीधी फायरिंग के बाद हवाई फायरिंग की जाती है। खबरें कोर्ट मार्शल के हवाले से आ रही हैं, क्या इनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा या फिर आर्मी में ही रहेंगे। इनका ताल्लुक बड़ी शख्सियत से है, वो शख्सियत कौन सी है। अब कोर्ट मार्शल के हवाले से क्या इनके ऊपर ये कोर्ट मार्शल लागू होगा या नहीं लागू होगा, जबकि ये सारा मुआजरा कैसे पेश आया, सारी कहानी पेश कैसे आई, कैसे इन्होंने जो है वो आके थड़थली सी मचा दी, ये सारी यूनिवर्सिटी के अंदर मामलात जो चल रहे थे, ये क्या मामला थे, आज के इस वीडियो में आपको आसान अल्फाज में समझाते हैं। सो नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक सरहद यूनिवर्सिटी है, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर की ये यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है अलाइड हेल्थ साइंसेज। इस डिपार्टमेंट के जो HOD हैं यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका नाम डॉक्टर जंदून खान है। वो यहाँ के यानी इस डिपार्टमेंट के अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो है डिपार्टमेंट के हेड है। अब इसके अलावा जो है वो जो इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अफेयर्स की सरबराह हैं, उनका नाम डॉक्टर आइना बताया जा रहा है। अब डॉक्टर आइना ने डॉक्टर जंदून खान के ऊपर जो कि HOD हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये मुझे हिरासत करने की कोशिश करता है। सो इन्होंने 15 के ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है वो शिकायत जो दर्ज करवाई। उसके बाद डॉक्टर जंदून खान ने इन्हें जो माफ़ी मांगी कि जनाब मुझसे गलती हो गई है। एक पूरा रिटन डॉक्यूमेंट था, ये अब अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह इन्होंने माफ़ी मांगी। सो ये सारा मामला रफा दफा हो गया, दोबारा से मामला उठा और डिपार्टमेंट वालों ने डॉक्टर जंदून खान को जो है वो बतौर HOD इनको मुअत्तिल कर दिया, यानी यूनिवर्सिटी ने इन्हें यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया, मुअत्तिल कर दिया। उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स उस डिपार्टमेंट्स के इस यूनिवर्सिटी के बाहर आए, एहतजाज किया और कहा गया कि जनाब डॉक्टर जंदून खान को दोबारा बहाल किया जाए, दोबारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगा दिया जाए। ये स्टूडेंट्स ने जो है वो बाहर एहतजाज किया, गेट के ही बाहर एहतजाज हुआ। उसके बाद डॉक्टर आइना आती हैं इन स्टूडेंट्स के पास, इनको समझाने की कोशिश करती हैं कि जनाब ये मामला था, इन्होंने जो है वो मुझे हिरासत करने की कोशिश की, ये मैंने 15 के ऊपर जो है वो कॉल भी किया है, ये इन्होंने मुझे लेटर भी लिखा, ख़त भी लिखा कि जनाब मुझसे गलती हो गई है। सो स्टूडेंट्स उनकी एक बात नहीं मानते, एक बात नहीं मानते। एक स्टूडेंट जो वहाँ मौजूद था, उन्होंने डॉक्टर आइना को धक्का दिया, जिस पर जो वो डॉक्टर आइना गिर गई। उसके बाद गालियाँ भी निकाली गई। डॉक्टर आइना ने फ़ोन निकाला और अपने शौहर को, लेफ्टिनेंट कर्नल था, नाम उसका असफंद यार वली बताया जा रहा है, उसने कॉल की और अपने खामद को बुलाया। उनके खामद वहाँ पहुँचे और डॉक्टर आइना ने यह बताया कि जनाब इस लड़के ने मुझे गालियाँ भी दी हैं और साथ मुझे धक्का भी दिया है। जो ही ये पहुँचते हैं कर्नल साहब पहुँचते ही उस लड़के की तरफ जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, जो इनके हाथ में स्टिक होती है उससे मारने की कोशिश करते हैं। और मारने के बाद जो वो जो ही तमाम स्टूडेंट्स इनको घेर लेते हैं, घेरने के बाद लातों, घूसों और मुक्कों से इस लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को मारा गया। मारने के बाद जो है वो इसकी वर्दी भी फाड़ दी गई। उसके बाद जो ही इसने देखा कि जनाब अब ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, तो उन्होंने पिस्टल निकाल के 1-2 फायर जो है वो सीधे किए। वो तो खुशकिस्मती थी स्टूडेंट्स की कि जनाब वो फायर हुए नहीं। उसके बाद कर्नल साहब जो अपनी पिस्तौल निकाल के ऊपर हवाई फायरिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, मगर ये मामला और गर्म हो जाता है। उसके बाद ये मामला आ जाता है मीडिया के ऊपर। अब मीडिया में सारे लोग जो है वो अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये हुआ, कुछ कह रहे हैं वो हुआ, कुछ कह रहे हैं कि जनाब ज़्यादती की गई आर्मी की जानिब से, कुछ कह रहे हैं कि जनाब ठीक किया गया। सो अब जो है वो मामला जो है वो पहुंच चुका है कोर्ट मार्शल तक। अब अजमल जामी साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, बड़े ही नामवर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जनाब चूँकि इन्होंने आर्मी एक्ट की वायोलेशन की, खिलाफ वर्जी की, इस वजह से इनके ऊपर कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। मुबैना तौर पर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अजमल जामी साहब ने ये अपने YouTube चैनल से सारी खबरें ब्रेक की हैं कि जनाब इनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाना है। सो अभी तक की यही चीज़ें हैं कि जनाब उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की वायोलेशन की, उसके अलावा जो है वो खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की, इस वजह से इनके ऊपर ये सारे मुकदमात बनते हैं। सो आपका क्या कहना है, वाकई इनके ऊपर कोई इस तरह के मुकदमा बनना चाहिए, वाकई इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने सही किया? क्या डॉक्टर आइना जो है वो राइट पर थी, स्टूडेंट्स राइट पर थे, या आर्मी या कर्नल लेफ्टिनेंट साहब ये राइट पर थे? आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।